हाय वीवर्स, फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरशद अली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टर्म है जो काफ़ी लोगों को परेशान करके रखती है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। लोगों को इसे समझने में काफ़ी मिस्टेक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं एनपीएस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एनपीएस आपको दिख जाएगा। तो एनपीएस के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नॉमिनल पाइप साइज़। अगर आप इसे डिक्शनरी में देखेंगे नॉमिनल का मीनिंग, तो नॉमिनल का मीनिंग होता है नाम मात्र का, यानी कि बीइंग समथिंग इन नेम ओनली बट नॉट इन रियलिटी, यानी कि रियल वैल्यू नहीं रहेगा। तो नॉमिनल का मतलब यही होता है कि नाम मात्र का, और वो रियल वैल्यू नहीं होता है। पाइपिंग में पाइप का साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एनपीएस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि 2 इंची का पाइप हो तो लिखा जाता है एनपीएस 2 इंची, 3 इंची का पाइप को लिखा जाता है एनपीएस 3 इंची, और 4 इंची के पाइप को लिखा जाता है एनपीएस 4 इंची। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पाइप के साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एनपीएस लिखा होता है। कहीं कहीं पर एनपीएस को शॉर्ट करके एनएस भी लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है नॉमिनल साइज़। और ज़्यादातर केसेस में ना एनपीएस लिखा होता है और ना ही एनएस लिखा होता है, बल्कि सिर्फ इंच का सिंबल लिखा होता है। जैसे मैं कुछ आइसोमेट्रिक आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है मेरे पास, इसे मैं हल्का जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले इधर देख लीजिए, ये एक ड्राइंग है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और इंची का सिंबल है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एनपीएस। तो 1 इंची एनपीएस, यानी कि ये जो पाइप है वो 1 इंच का है, और 1 इंच जो है वो नॉमिनल साइज़ है पाइप का, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैब्रिकेशन मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर पाइप है, पाइप का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और इसे देख लीजिए। 2 इंची शेड्यूल 10S पाइप बीई बेवेलिंड ASME B36.1, और यहाँ पर कहीं भी एनपीएस नहीं लिखा हुआ है, मगर एक जगह पे यहाँ पर एनपीएस लिखा हुआ है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कहीं पर एनपीएस लिखा होगा, कहीं पर एनएस होगा, और कहीं पर कुछ भी नहीं होगा। वो आपको समझने का है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पाइप है तो समझ जाइए कि वो नॉमिनल साइज़ में होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट ड्राइंग है मेरे पास। नेक्स्ट ड्राइंग है यहाँ पर आप, हाँ ये देख लीजिए, ये ड्राइंग है। इसे मैं हल्का जूम कर देता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इंची एनएस। ये हल्का सा जो सिंबल देख रहे हैं, ये इंच का सिंबल है। वो प्रिंटिंग क्लियर नहीं आया हुआ है, नहीं तो डबल कॉमा आपको दिखता। ये 4 इंची एनएस लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर देख लीजिए इंच का भी सिंबल नहीं है, फिर सिर्फ 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर इंच का सिंबल है, और फिर यहाँ पर एनएस लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ड्राइंग दिखा दिया है। ड्राइंग में एनपीएस दिखाया है, एनएस भी दिखाया है, और इंच का सिंबल भी दिखाया है, और कहीं कहीं पर किसी भी तरह का सिंबल नहीं है वो भी दिखाया है। अगर किसी ड्राइंग में पाइप का साइज़ एनपीएस में दिया हो तो उसे आप एनपीएस में समझेंगे। अगर पाइप का साइज़ एनएस में दिया हो तो उसे भी आप एनपीएस में समझेंगे, और अगर पाइप का साइज़ इंच में दिया हो तो भी आप उसे एनपीएस में समझेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पाइप के साइज़ को एनपीएस में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई प्रोजेक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो उसके ड्राइंग में पाइप के साइज़ को नॉमिनल डाया से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया है, बल्कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के बारे में बताया है, क्योंकि लगभग सारे प्रोजेक्ट में अमेरिकन स्टैंडर्ड के डिज़ाइन को ही फॉलो किए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर यूरोपियन स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया है, जिसके डायमीटर को नॉमिनल डाया में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर मैं एनपीएस के बारे में बताया है, क्योंकि लगभग सारे प्रोजेक्ट में अमेरिकन स्टैंडर्ड को ही फॉलो किया जाता है। अब यहाँ से एनपीएस के बारे में मैं ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसमें लोग हमेशा गलती कर बैठते हैं, लोग हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं, और इनके कन्फ्यूज़न को कोई दूसरा आदमी सॉल्व भी नहीं कर पाता है। तो आइए,
तो अब मिस्टेक कहाँ पर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग नए हैं या जिनको एनपीएस के बारे में पता नहीं है, या जस्ट जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके इस फील्ड में आए हैं करियर बनाने के लिए, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, एनपीएस अगर ड्राइंग में लिखा हो तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे कि एनपीएस 2 इंची लिखा हो तो 2 इंची को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए वो सिंपली 25.4 से वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 इंची को अगर 25.4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 50.8 mm, और अगर 3 इंची को मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से तो उसका वैल्यू आएगा 76.2 mm। तो इस तरह से लोग इंच को एमएम में कन्वर्ट करके वो ये समझते हैं कि मैं जो कन्वर्ट किया हूँ वो सही है। दोस्तों, इंची को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 25.4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये बात तो सही है। और अगर आप इंची को एमएम में कन्वर्ट कर रहे हो और वहाँ पर 25.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मगर सिर्फ इंची को ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं एमएम में बदलने के लिए, आप एनपीएस को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस अलग होता है और इंची अलग होता है। एनपीएस को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका गलत वैल्यू आएगा, क्योंकि एनपीएस का मतलब ही होता है नॉमिनल पाइप साइज, यानी कि नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का, नॉट रियल। तो जब रियल साइज है ही नहीं तो आप उसे 25.4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसीलिए लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। वो एनपीएस 2 इंची को 2 इंची समझ बैठते हैं, एनपीएस 4 इंची को 4 इंची समझ बैठते हैं, जबकि 2 इंची नॉमिनल साइज़ है और 4 इंची नॉमिनल साइज़ है। ये रियल है ही नहीं, ये रियल है ही नहीं। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर ये सब रियल साइज होता तो एनपीएस में नहीं लिखा जाता बल्कि पीएस में लिखा जाता, मगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आप देखेंगे एनपीएस। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आपको एनपीएस में ही समझना है, क्योंकि एनपीएस में ही वो डिज़ाइनिंग किया होता है। तो जब भी एनपीएस वैल्यू दिया हो यानी कि पाइप का साइज़ दिया हो तो आप उसे मेहरबानी करके 25.4 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वो वैल्यू एनपीएस में है, वो उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो जैसे 2 इंची का वैल्यू 50.8 ना हो करके वो 60.3 mm होता है। अगर आप मेजरिंग टेप से 2 इंची के पाइप को मेजरमेंट करेंगे तो उसका ओडी होगा 60.3 mm एग्जैक्टली। फिर उसी तरह से एनपीएस 3 इंच का वैल्यू 76.2 mm ना हो करके ये वैल्यू होता है 88.9 mm। आप इसे मेजरमेंट करेंगे 3 इंची का पाइप का ओडी को तो आपको एग्जैक्टली 88.9 mm आएगा। तो फिर उसी तरह से एनपीएस 4 इंची का वैल्यू 101.6 mm ना हो करके ये होता है 114.3 mm। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है और कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि ठीक है, इंची को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए हम 25.4 से मल्टीप्लाई करते हैं और मेरा वैल्यू आ जाता है। उसी तरह से जितने भी कन्वर्जन है, जितने भी यूनिट है, उसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो वैल्यू आ जाता है जो हमें चाहिए होता है। मगर एनपीएस का जो वैल्यू है उसे हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, तो आप बताइए, ताकि एनपीएस को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एनपीएस को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए अब तक किसी भी तरह का वैल्यू नहीं है आया है, या किसी भी तरह का ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या सब्सट्रैक्ट करके हम वैल्यू को निकाल सके, हम एमएम में वैल्यू को निकाल सके। अभी तक ऐसा कोई वैल्यू नहीं आया है। एनपीएस का वैल्यू एमएम में फिक्स्ड होता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि 2 इंची का ओडी 60.3 होता है तो आपको एटलीस्ट 60 mm याद रखना होगा। उसी तरह से 3 इंची का वैल्यू 88.9 mm होता है, यानी कि 89 mm आपको याद रखना ही पड़ेगा। और फिर 4 इंची का वैल्यू 114.3 mm होता है, तो आपको एटलीस्ट 114 mm याद रखना ही होगा। वैसे इन सारे वैल्यू को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा तरीका ईजाद किया है, उस तरीके को मैं फॉलो करता हूँ और इन सारे वैल्यू को याद रखता हूँ।
देखिए जो तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ याद रखने के लिए, वो कोई अप्रूव्ड तरीका नहीं है, वो बल्कि मेरा तरीका है। मैं इस तरीके को फॉलो करके मैं आसानी से इन सारे वैल्यू को याद रख पाता हूँ। तो आइए मैं वो तरीका आपको बता देता हूँ जिससे मुझे हेल्प मिलता है इन सारे वैल्यू को याद रखने के लिए। दोस्तों एक बात आप याद रखिए कि एनपीएस 1 इंची का जो ओडी होता है वो 33.4 mm होता है, मगर इसे लोग 33 mm याद रखते हैं और 33 mm पर ही काम करते हैं, और काम करना भी चाहिए। आप 0.4 mm को इग्नोर कर दीजिए। 0.4 mm अगर आप इग्नोर कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से एनपीएस 2 इंची का जो ओडी होता है वो 60.3 mm होता है। तो आप क्या कीजिए, आप 60 mm याद रखिए, और सारे लोग 60 mm ही याद रखते हैं और इसी पर काम करते हैं। आप भी 60 mm इसे याद रखेंगे। फिर उसी तरह से NPS 3 इंची का जो ओडी होता है वो 88.9 mm होता है, मगर आप यहाँ पर 89 mm याद रखिए, और सारे लोग यही करते हैं, 89 mm ही याद रखते हैं और इसी पर काम करते हैं। पाइपिंग में पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसे आप ऐड भी कर दें या सब्सट्रैक्ट भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है पाइपिंग में, क्योंकि पाइपिंग का अलाउंस ही होता है। अगर आप फैब्रिकेशन में जाएं तो 3 mm तक अलाउंस होता है, किसी प्रोजेक्ट में 1 से 2 mm, किसी प्रोजेक्ट में 3 mm, किसी प्रोजेक्ट में 4 mm तक का अलाउंस होता है। और अगर मैं इरेक्शन की बात करूँ तो वहाँ पर 10 mm, 15 mm, 25 mm तक का अलाउंस होता है। कहीं कहीं पर एज़ पर मॉडिफिकेशन काम होता है। तो जो लोग पाइपिंग में होंगे उन्हें बखूबी ये समझ में आता होगा कि पाइपिंग में और ख़ासकर इरेक्शन में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि एज़ पर फील्ड हमें मॉडिफाई करके पाइप को आगे की ओर बढ़ाना पड़ता है। तो पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाइपिंग में। देखिए इंची को mm में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली 25.4 से मल्टीप्लाई करते ही हो, यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है 2 इंची, तो 2 इंची को आप 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 50.8 mm। ठीक है, 50.8 mm आएगा। अब 50.8 mm में आप 10 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप 10 ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 60.8। ठीक है, 60.8 आएगा। अब पॉइंट को आप हटा दीजिए, इसका फ्रेश वैल्यू 60 आप साइड में लिख लीजिए। आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर आप देख लीजिए 3 इंची को आप 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 76.2 mm। अब 76.2 mm में 13 mm आप ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर सिंपली आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपका फ्रेश वैल्यू आएगा 89.2 mm। अब 2 mm को आप इग्नोर कर दीजिए, फ्रेश वैल्यू 89 mm आप लिख लीजिए। अब फिर नेक्स्ट है 4 इंची। 4 इंची को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25.4 mm से। आप 25.4 mm से 4 mm से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फ्रेश वैल्यू आएगा 101.6 mm। 101.6 mm आया, इसमें आप 13 mm और ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 114.6 mm। अब 0.6 को आप इग्नोर कर दीजिए, 114 आप साइड में लिख लीजिए। फिर उसी तरह से 6 mm, चूँकि 5 mm होता नहीं है पाइपिंग में, यहाँ से इवन वैल्यू चलेगा। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो 6 mm को आप 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 152.4। 152.4 में आप 16 mm ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका फ्रेश वैल्यू आएगा 168.4। आप 0.4 को इग्नोर कर दीजिए, 168 mm आप इसे याद रखिए। फिर उसी तरह से 8 इंची। अब 8 इंची में आप 25.4 से फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 203.2 mm आएगा। आप 203.2 mm में फिर 16 mm आप ऐड कर dीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका वैल्यू आएगा 219.2, यानी कि
0.2 को आप इग्नोर कर दीजिए, इसे हटा दीजिए। जैसे ही आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपका फ्रेश वैल्यू आएगा 219 mm, और 219 mm आपको याद रखना है। फिर उसी तरह से 10 इंची, तो 10 इंची को भी आप 25.4 mm से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 254। 254 में आप 19 mm अब ऐड कर दीजिए। पहले आपने 16 mm ऐड किया था, यहाँ पर आप 19 mm ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 273। अब यहाँ पर 273 में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो फ्रेश आप 273 mm ही लिख लीजिए। फिर उसके बाद 12 इंची, 12 इंची में 25.4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 304.8 mm। 304.8 mm में आप फिर 19 mm ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 323.8 mm। आप 0.8 को आप इग्नोर कर दीजिए और फ्रेश वैल्यू आप लिख लीजिए 323। तो 323 आपने लिख लिया। उसके बाद आप 14 इंची में आप क्या कीजिए, 25.4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 355। तो 355 ही आपका ओडी हुआ। अब 14 इंची से जितना भी आप आगे बढ़ेंगे, 14 इंची, 16 इंची, 18 इंच, उसके बाद 20, 22, 24, 26, 28, ऐसे जितना आगे बढ़ेंगे आप, तो सिर्फ आपको वहाँ पर 25.4 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका ओडी होगा। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको जब मटेरियल के बारे में बताऊंगा तब जा कर के वहाँ पर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 14 इंच से सीम पाइप आना स्टार्ट हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पर ये वैल्यू आता है। तो अब यहाँ पर आप इसे कैसे याद रखेंगे, आपने एक बात आपने गौर किया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 2 इंची में मैंने क्या किया, 25.4 से मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ा। 3 इंची में मैंने 13 जोड़ा। 4 इंची में भी मैंने 13 जोड़ा। फिर 6 इंची में मैंने 16 जोड़ा। फिर 8 इंची में 16। फिर 10 इंची में 19 और 12 इंची में 19। तो यहाँ पर याद मैं इस तरीके से रखता हूँ, 10, 13, 13, 16, 16, 19, 19, इस तरह से मैं याद रखता हूँ। अगर आप 1 इंची और 1 इंची का भी वैल्यू अगर आप देख लीजिए तो 1 इंची को पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25.4 से। 25.4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फ्रेश वैल्यू आएगा 25.4। अब 25.4 में आप 7 ऐड कर दीजिए। 7 ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 32.4 mm। तो यहाँ पर 0.4 को आप इग्नोर ना करके इसमें और आप वैल्यू ऐड करके आप इसे 33 याद रखिए। सिर्फ 1 इंची में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वैसे आपको याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। 32 आएगा तो उसमें आप 1 mm और ऐड कर दीजिए, यानी कि 33। तो अब आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, 7, 10, 13, 13, 16, 16, 19, 19। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आप 25.4 से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, उसके बाद 7, 10, 13, 13, 16, 16, 19, 19 ऐसे याद रखिएगा। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको 1 इंची से लेकर के 12 इंची तक का ओडी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसे याद रखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि 7 के बाद मैं 3 जोड़ रहा हूँ तो 10 आ जा रहा है, और 10 के बाद फिर मैं 3 जोड़ रहा हूँ तो 13 आ जा रहा है। फिर यहाँ पर 13 में फिर मैं 3 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, और 16 में फिर 3 जोड़ूंगा तो 19 आ जाएगा, यानी कि 3 का फैक्टर है यहाँ पर। तो इस तरह से मैं हमेशा याद रखता हूँ कि 7, 10, 13, 13, 16, 16, 19, 19। फिर मैं याद रखता हूँ 7, 10, 13, 13, 16, 16, 19, 19। ऐसे याद रख करके मैं 1 इंची से लेकर के 12 इंची तक का ओडी हमें बिल्कुल भी याद हो जाएगा। उसके बाद 14 इंची से तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ओडी आ जाएगा। तो इस तरह से 1 इंची से लेकर के 12 इंची में ही प्रॉब्लम होता है, अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीका है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, आपको याद रखने में काफ़ी सहायता होगी। इंटरव्यू में ओडी वगैरह पूछा जाता है 1 इंची से लेकर के और 12 इंची के बीच में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसी में ही कंफ्यूजन पैदा होता है। क्योंकि 14 इंची के बाद तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओडी आपके सामने आ जाएगा। तो अक्सर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू लेते हैं, तो वो 1 इंची से और 12 इंची के बीच में ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादातर ओडी पूछते हैं, चूँकि उन्हें मालूम है कि इसी में ही लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
होते हैं। तो जो लोग काम किए होंगे उन्हें तो बिल्कुल याद होगा, और जो लोग काम करके ध्यान नहीं दिए होंगे उनको भी याद नहीं होगा, और जो इंजीनियर या सुपरवाइज़र लोग होंगे उनको भी याद नहीं होगा, क्योंकि इसका एक चार्ट आता है। तो मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसान होगा। 7 10 13 13 16 16 19 19 बस इतना ही याद रखने का है। बाकी 25.4 से कैसे मल्टीप्लाई करना है वो तो आपको मालूम ही है। तो इस तरह से आप इसे याद रखा कीजिए। दोस्तों, मेरा सजेशन ये है कि आप मेरे वेबसाइट पर आइए, वहाँ से आप इस चार्ट को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप इसे अपने पॉकेट साइज़ का इसे बनवा लीजिए और फिर लैमिनेशन करवा लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा ये रहे। वैसे आप इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट एनपीएस चार्ट को सर्च करेंगे तो आपको ये चार्ट बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो तरीका बताया हूँ ये इंटरव्यू में आपको काफ़ी काम आने वाला है। कभी आपको मिस्टेक हो या कभी आप भूल जाएं तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एनपीएस के बारे में जो कन्फ्यूज़न हो रही होगी आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी होगी, क्योंकि एनपीएस को लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 25.4 mm से, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे ही लोग ओडी समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। एनपीएस का मतलब होता है नॉमिनल साइज़। नॉमिनल मतलब नॉट ए रियल है ही नहीं, और इसका वैल्यू कुछ और होता है। तो अब से जब भी आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिले उसमें पाइप का साइज़ दिया हो तो आप उसे 25.4 से मल्टीप्लाई करें, और फिर मैं जो आपको तरीका बताया हूँ प्लस जोड़ने वाला वो आप जोड़ देंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको एनपीएस के बारे में जो कन्फ्यूज़न होगी और एनपीएस को कैसे याद रखेंगे वो याद रखने का तरीका आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नई वीडियो की जानकारी आप लगातार प्राप्त कर सकते हैं। फिटर फैब्रिकेटर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।